अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि सब ठीक होंगे। आज आपकी फरमाइश पर मैं लेकर आया हूँ ब्राइडल लहंगा केन केन के साथ। ब्राइडल लहंगा केन केन के साथ बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। आज आप देखेंगे किस तरह से बनता है। दिखने में बहुत मुश्किल लगता है मगर बनाना बहुत ही आसान है। नाप आप नोट कर लें। लंबाई 41 लहंगे की, बेल्ट है 33, 33 और 41। ये आप देखें किस तरह से मैं आपको आज बताऊंगा। बिल्कुल आसान मेथड, बिल्कुल इजी। आप लहंगा देखेंगे, एंड में लहंगा बनाने के बाद मैं आपको लहंगा भी दिखाऊंगा किस तरह इसका बैलेंस बराबर होगा। ये मैंने आगे पीछे के तमाम कपड़े जमाकर पिने वगैरह लगाकर रख दिए हैं। लहंगे के फ्रंट भी बैक भी इसको पिनों से अच्छे से अटैच कर लिया है, प्रेस वगैरह कर लिया ताकि आपका टाइम ज्यादा ना ले सकूं मैं और आपको एक अच्छा सा तरीका बता सकूं। कलियों वाला ये लहंगा है, देखें इन कलियों वाले हिस्से को भी इस तरह से खींच के रखना है ताकि लहंगे का बैलेंस बिल्कुल बराबर और खूबसूरती के साथ आए। 41 लेंथ। अब आप नोट करें, समझने वाली वीडियो है, वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। बिल्कुल की नहीं कीजिएगा वीडियो को स्किप। सारा समझने वाला मेथड है ये। 41 लेंथ है तो 1.5 इंच का हमने बेल्ट लगाना है, तो इस तरह से हम 1 इंच छोटा इसको यहाँ से रखेंगे। आधे इंच का इसमें हम दबाव ले लेंगे और लहंगा हमारा 41 का तैयार आ जाएगा। 1 इंच छोटा अगर हम काटेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से कलियों वाला ये हिस्सा है, इस जगह से ज़रूर आपने नापना है क्योंकि ये उरेब होती हैं कलियां, यहाँ से लटक जाता है, इसको खींच के नापना है और यहाँ से भी 1 इंच छोटा इस तरह से निशान लगा देना है। बहुत ही प्यारी वीडियो है आज की और बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। मैं आपको एंड में लहंगे का लुक दिखाऊंगा, इसका बैलेंस दिखाऊंगा कि बैलेंस किस तरह से बराबर हमने करना है इसका। इस तरीके से खींच खींच के नापना है और ये 41 से 1 इंच छोटा यहाँ पर भी हमने निशान लगा देना है। और फिर अब आप देखेंगे मैं इस तरह इसकी कटिंग किस तरह से करूंगा, तो आपने भी सेम इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। बहुत से लोग इस तरह कटिंग करते हैं लहंगे की, बिल्कुल स्ट्रेट। इससे क्या होता है, साइडें ऊंची हो जाती हैं और दुल्हन का बहुत अजीब सा लग रहा होता है पहनने के बाद। तो हम जो हमने निशान लगाए थे इस तरह से गोलाई के अंदर, इस जगह से नहीं, इस जगह से हमने कटिंग करनी है एक अच्छे अंदाज में ताकि हमारा बैलेंस लहंगे का बिल्कुल बराबर हो। बैलेंस आपको लाजमी मैं एंड में दिखाऊंगा वीडियो में कि किस तरह से लहंगे का बैलेंस हमने बराबर किया है और किस तरह एक खूबसूरत और बेहतरीन लहंगा आपको बनाना सिखाया है। बिल्कुल इसी तरह से कटिंग करने के बाद साइड से ये जो कपड़ा लगा हुआ अक्सर आपने देखा होगा काम वाले सूटों के अंदर आता है, लहंगों में भी आता है, तो इसको कटिंग कर देना है। इसको सारे को नहीं काटना है, आपको दबाव के लिए भी कपड़ा रखना है, जितना कटे उतना काटे। बाकी ये दबाव का कपड़ा छोड़ना लाजमी है, ऐसे नहीं आप ज़्यादा काट दें और कढ़ाई तक काट दें, तो कढ़ाई तक नहीं काटना। ये हमने बचा लिया है यहाँ से और फिर अब इसको खोल देंगे। ऊपर से पहले भी खोल सकते हैं आप, मगर पहले खोलेंगे बिला वजह इतनी देर लगाएंगे, तो जितना कट सके काट दो, बाकी फिर उसके बाद इसको खोल दो। लहंगा कट चुका है सब जगह से, देखें किस तरह से मैंने इसको बराबर कर दिया है। यहाँ से ये वाइट वाइट कपड़ा हटाने के बाद अगर छोटा बड़ा होता है तो आप ऊपर से दोबारा से सेट कर दें कोनों पर से। अब आपने करना क्या है, ये केन केन वाला लहंगा है, लहंगे की यहाँ से आधे इंच का स्पेस छोड़ के आपने घेर नापना है कि घेर कितना आ रहा है लहंगे का। लहंगे का घेर आ रहा है 30 इंच, तो ये 30 इंच आपने एक पर्चे के ऊपर लिख लेना है या फिर जहन में अपने रखना है। ये देखें 30 इंच मैंने लिख लिया है आपकी आसानी के लिए, वरना जहन में भी आप रख सकते हैं कि 30 इंच का घेर है और किस तरह इसकी कटिंग करनी है। ये केन केन की हम इस तरीके केन केन का घेर नाप बनाने के लिए यहाँ से हमें नापना ज़रूरी होता है। तो ये मैंने केन केन के घेर के लिए नाप लिया है। पीने मैंने लगा दिए हैं, ये अस्तर का पीस है, अस्तर मैंने बिछा लिया है ताकि काम जल्दी हो जाए और आप भी आसानी से समझ जाए। बिल्कुल मैंने इसकी लाइनिंग को इस तरह से बिछाकर अच्छी तरीके से 4 थे में रखा हुआ है। और अब ये जो लहंगा है, अब आप लाइनिंग काटने का तरीका देखें, बिल्कुल आसान और खूबसूरत तरीका है। अगर आपके पास कम घेर का कपड़ा है अस्तर का, तो आप इसमें कलियां भी डाल सकते हैं जोड़ लगाने के लिए, नहीं तो आप बगैर जोड़ का इस तरह लेंगे कि बिल्कुल बराबर बराबर का आप कटिंग कर लेंगे। ख्याल ये रहे कि इस कटिंग के अंदर लहंगा ना कट जाए, एहतियात से इसको कटिंग कर लेना है बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको कटिंग करके दिखाया। अब मैं आपको बताऊंगा, ये देखें ऐसे हम मोड़ेंगे बिल्कुल इस तरीके से, तो ये लहंगे का अस्तर हमारा 1 इंच छोटा तकरीबन हो जाएगा, निकल के बाहर नहीं आएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सादा और बहुत प्यारा तरीका है। मेरे हाथ के बने हुए लहंगे बहुत लोगों को पसंद आते हैं, इंशाल्लाह ताला आप भी बनाएंगे तो आपको भी पसंद आएगा और लोगों को आपकी सिलाई भी पसंद आएगी। इस तरह से कटिंग कर देनी है, ऊपर से काट दिया है, साइडों से बिल्कुल इसी तरह बराबर बराबर हमने इसकी कटिंग कर देनी है एक खूबसूरत अंदाज में। इसको चौड़ा पतला नहीं करना है, बिल्कुल बराबर रखनी है। देखें किस तरह अस्तर और ये सब कुछ हर जगह से बिल्कुल बराबर आ चुका है। केन केन काटने के लिए अब देखें मैंने ये 6 गज केन केन का कपड़ा मंगाया हुआ है। केन केन की नेट, केन केन की नेट अच्छी वाली इस्तेमाल करें, लाइलॉन के तार वाली इस्तेमाल करें। अक्सर ऐसा होता है हम सूती धागे वाली केन केन ले लेते हैं तो वो बहुत बुरी हो जाती है। बेल्ट है इसका 33,
33 बेल्ट है, तो हमने यहाँ से चौथा हिस्सा यानी कि 8.25 आधे इंच का दबाव का मार्जिन छोड़ के इस तरह गोलाई में इंच टेप को रखते हुए 8.25 पर निशान लगा देना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको लगाना बता रहा हूँ। और फिर आधे इंच का यहाँ से हम दबाव का मार्जिन छोड़ देंगे। निशान को अच्छे से पक्का करके मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह गोलाई में ये निशान लगाना है, स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं लगाना। और फिर 1 इंच फिर लहंगे की तरह इसको भी हम छोटा रखेंगे, क्योंकि बेल्ट तो इसमें भी लगेगा। अब समझने वाला तरीका है इसको किस तरह से आपने छोटा करना है, ये समझने वाली बात है। देखें, लहंगे की लंबाई है 41, ये मैं आपको बिल्कुल आराम से 41, अब ये मैं आपको हिसाब बता देता हूँ, मैंने हिसाब लगा लिया है। 41 तकरीबन 39.5 ये अस्तर आएगा, और अस्तर से तकरीबन 1 इंच अंदर की तरफ केन केन आएगी, तो केन केन की लंबाई हम 38.5 इंच की रखेंगे, ताकि अस्तर जो हमने लगाया उससे निकलकर केन केन बाहर ना आए। बाहर आएगी तो दुल्हन चलेगी, चलने में दुल्हन के नजर आती है, केन केन तो बहुत बुरी लगती है। बिल्कुल इस तरह से 38.5 इंच पे तमाम निशान लगा लेने। गारंटी देता हूं मैं कि इस तरह से आप लहंगा बनाएंगे और लहंगे के बैलेंस को ख्याल करेंगे तो अक्सर आपने देखा होगा कि दुल्हन चलने में अटक 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 आती है, दुल्हन के अंदर चला नहीं जाता। मैं गारंटी देता हूँ कि इस लहंगे को पहन के दुल्हन चले नहीं, भले से भागे, लहंगा बिल्कुल भी नहीं अटकेगा और बहुत ज़बरदस्त लुक आएगा। मैं आपको एंड में वीडियो के लाजमी दिखाऊंगा कि लहंगा मैंने किस तरह का बनाया और किस तरह केन केन को मैंने फुलाया है। बिल्कुल आसान तरीका है, इसकी कटिंग कर देनी है। 30 इंच घेर लहंगे का है। अब आपने करना क्या है, केन केन के इस तरह से 30 इंच घेर में हमने गोलाई के अंदर इसको नापना है और यहाँ पर 30 इंच पर निशान लगा देना है। और फिर ऊपर जो हमने दबाव का आधे इंच का मार्जिन छोड़ा था, निशान लगाया था, वहां से निशान को रखते हुए ये घेर बिल्कुल 30 इंच का आएगा। इस तरीके से हमने निशान लगा दिया और फिर इसकी कटिंग बिल्कुल निशान के ऊपर कर देनी है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। यहाँ से साइड से आधा आधा इंच दबाव का मार्जिन छोड़ते हुए रखना है। 30 इंच हमने नीचे का घेर नाप लिया है, जब हम इस इधर की सिलाई लगाएंगे तो 30 इंच घेर तैयार आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही केन केन देखें, केन केन का ये घेरा मैंने किस तरीके से काटा है, बिल्कुल बराबर सब तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। उम्मीद यही करता हूँ अल्लाह ताला से कि आप मुझसे सीखकर इसी तरह से अच्छे से बनाएंगे, सफाई से बनाएंगे। मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा लहंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। अब केन केन ये जो हमने कपड़ा बचा है, हमने इस तरह से इसको किनारी वाले साइड से पकड़कर इस तरह बिछा लेना है 4 ते में, बिल्कुल ऐसे ही 4 क्या 8 ते में मैंने इसको बिछा दिया है और पिने लगाकर इसकी किनारी की कटिंग कर दी है। एक एक पट्टी अगर हम वैसे खुली केन केन में निकालेंगे तो बहुत परेशानी हो जाती है, तो इसको पहले पट्टियाँ लगाने से पहले 4 से 8 तय कर लेनी है और इस तरह 4.5-4 इंच नापते हुए तमाम पट्टियों के निशान लगा देने हैं खड़े साइड से। किनारी जहां से हमने काटी है उसी साइड से इस तरह से निशान लगा देने सफाई के साथ और अच्छी तरह नाप नाप के। अगर इसमें थोड़ा सा छोटा बड़ा भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, अंदर की चीज़ है केन केन की ये नेट, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मगर मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से काम सीखें। अगर मुझसे सीख रहे हैं, जब हम नाप के 4.5-4 इंच की निकालेंगे तो छोटा बड़ा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सफाई के साथ निकल जाएगी। और इस तरह से पूरे कपड़े के ऊपर हमने 4.5-4 इंच का हिसाब से ये लाइनें लगा लेनी है और लाइनें लग चुकी हैं। एंड की लाइन जो है वो 4.5 इंच की नहीं, देखिए किस तरह सब लाइनें बिल्कुल बराबर मैंने लगा दी हैं। ये पट्टी 4 इंच की है, 4.5 इंच की नहीं है, तो इस पट्टी को निकाल के ज़ाया कर देंगे, क्योंकि फ्रिल के लिए ये पट्टियाँ काफ़ी हैं हमारे पास। बिल्कुल इस तरह से सारी पट्टियों को हम एक एक करके निशान पर काट देंगे। आप ये देखें, मैंने पिन वाली साइड से कटिंग नहीं करी है, कटिंग दूसरी साइड से शुरू करी है, वहाँ से पिनें लगी हुई हैं, पिनों वाली साइड आखिरी में कटती है। ये सारी पट्टियाँ निकल चुकी हैं। अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताऊँ। आपने सब पट्टियों को इस तरह से आधे आधे इंच के दबाव से जोड़ लेना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको जोड़कर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से जोड़ना है फिनिशिंग के साथ। और ये जो टेढ़े टेढ़े कोने निकलने हैं इसके गोलाई की वजह से, इसको आपने कटिंग कर देना है। पहले नहीं काटना, सिलाई लगाते वक्त कटिंग कर देना। केन केन मैंने आपको पहले भी बताई है किस तरह से केन केन बनती है, मेरी पिछली वीडियो में केन केन है, मेरी शुरू की वीडियो में है। ये देखें, पट्टियां सारी जुड़ने के बाद आपने इस तरह से आधे आधे इंच की ये प्लेटें डालनी है, आधे इंच स्पेस और आधे आधे इंच की प्लेटें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एक अंदाजे के साथ डालनी है। छोटी बड़ी हो जाए तो खैर है, कोई मसला नहीं है, मगर आपने नाप नाप के डालनी है। नोट करें प्लेटें डालने का तरीका, ये मेरे रिंग वाला अंगूठी वाला जो हाथ है, मैं उससे प्लेटों को टर्न कर रहा हूँ और दूसरे वाला जो हिस्सा है, सीधा हाथ जो है मेरा, उससे दूसरे वाले हिस्से को मैं आगे धक्का दूंगा
और किस तरीके से ये जल्दी से इतनी सारी प्लेटें डल जाएंगी। देखें इस तरफ से, इस हाथ से मोड़ लो और उस हाथ से मैं इसको अंदर की तरफ मशीन में देखें धक्का दे रहा हूँ। बिल्कुल इस तरह से आप बनाएंगे तो जल्दी से आपकी ये बन जाएगी, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और बहुत सफाई के साथ होगा। देखें किस तरह, बिल्कुल ऐसे ही तमाम पूरी पट्टी के अंदर ये मैंने डाल ली है स्पीड के साथ। खैर मैंने तो वीडियो स्किप करके दिखाई है, इतनी जल्दी भी नहीं डली है, मगर ये जल्दी इस तरह से हो जाती है। अब जो हमने दबाव का मार्जिंग रखा था, एक साइड से हमने इसकी घेर को बंद कर देना है, केन केन के बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको बंद करके दिखा रहा हूँ। और फिर इस तरह से बराबर नीचे से घेर के रखकर पहली फ्रिल को बिल्कुल ऐसे ही मिलाकर, नीचे से मिलाकर बिल्कुल बराबर, देखें इस तरह से इसको नीचे ना लटकानी है ना ऊंची करनी है, बिल्कुल बराबर मिलानी है। और फिर इस तरह से हमने इसकी पहली फ्रिल लगा देनी है। पहली फ्रिल लग चुकी है, आप इसमें फ्रिल ऐड कर सकते हैं, 5 फ्रिल भी डाल सकते हैं, 2 फ्रिल भी डाल सकते हैं, 6 फ्रिल भी लगा सकते हैं, मगर मैं आपको बताऊंगा 4 फ्रिल वाली। 4 फ्रिल वाली के हिसाब से मैं बनाऊंगा, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है, लहंगे को बहुत ज़्यादा नहीं फुलाना, तो 4 फ्रिल काफ़ी रहेंगी, क्योंकि ये हिसाब सही है। 1.5 इंच ऊपर प्लेट को चढ़ाते हुए बिल्कुल ऐसे ही 1.5 इंच ऊपर फ्रिल को चढ़ाते हुए ये दूसरी फ्रिल लगा देनी है। 2 फ्रिल लग चुकी हैं, अब ये तीसरी फ्रिल को भी इसी तरह से 1.5 इंच ऊपर चढ़ाते हुए दूसरी फ्रिल पर तीसरी फ्रिल को देखें किस तरह से, इस तरह से रखते हुए, और आपने ये तीसरी फ्रिल भी लगा देनी है। इसी तरह आप 6 फ्रिल में बनाए, 4 फ्रिल में बनाए, 8 फ्रिल में बनाए, तो आपने इसी तरह से तमाम फ्रिलों को 1.5 इंच ऊपर, 1.25 इंच, 1.5 इंच ऊपर रखते हुए इस तरह से लगा देना है। 4 फ्रिल वाली ये कैन कैन मैं आपको बनाकर इस लहंगे में दिखाऊंगा। देखिए कितनी खूबसूरत 4 फ्रिल के साथ कैन कैन तैयार हो चुकी है। ये अभी मैं साइड में रख दूंगा, अब मैं ये बाद में लगेगी लहंगे में। इससे पहले मैं आपको लहंगा बनाना सिखाता हूँ। ये लहंगा किस तरह से बनता है, तकरीबन कोशिश तो मेरी यही है कि मैं आपको आसानी से सिखाऊं। आप भी बनाते होंगे, पर आप मेरा भी तरीका नोट करें किस तरह से मैं आपको बनाना बताऊंगा। साइड की ये सिलाई अस्तर की सबसे पहले हमने इसको लगा लेनी है, बिल्कुल आधे इंच के मार्जिन से, जिस तरह से हमने लहंगे को रखा था। सिलाई लगाने के बाद एक साइड खुला हुआ है, एक साइड बंद करने के बाद इस तरह से आधे इंच के मार्जिन से इसको फिनिशिंग के साथ जोड़ देना है। इसमें कोई झोल चुने देखें कुछ भी नहीं है, कितनी फिनिशिंग से उरेब घेर मैंने जोड़ टर्न कर दिया है। अब करना क्या है, ये लहंगे का काम वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसकी भी ये वाली एक साइड हमने इस तरह से बंद कर देनी है। दोनों को पलटावे को मिलाकर ऊपर तक, पलटावा मैंने पहले कर लिया था, पलटावा करना तकरीबन डोरी पाइपिंग के साथ सबको आता है, तो इस वजह से मैंने आपको बताया नहीं। और फिर इस तरह से सीधे साइड पर, सीधा साइड ऊपर रखकर अस्तर का और लहंगे का भी सीधा साइड ऊपर रखते हुए दोनों को इस तरह से मिला देना है। ऊपर वाला घेर जोड़ देना है, घेरे को सबसे पहले ऊपर से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद ये तकरीबन 8 इंच का हिस्सा है साइड का, ये मैं आपको बताऊंगा कौन सा हिस्सा है। ये देखें बिल्कुल ऐसे ही इसको पकड़कर दूसरी साइड को 8 इंच नीचे से हमने जोड़ देनी है, बिल्कुल फिनिशिंग और सफाई के साथ बेहतरीन तरीके से। ये अंदर वाला हिस्सा जुड़ चुका है और बाहर वाला हिस्सा भी, ये मैं आपको बताऊंगा। ये जो जिप का मैंने 8 इंच का मुंह बनाया था, उसको इस तरह से यहाँ पर से जोड़ देना है, और ये दूसरे साइड को भी ऐसे ही जिप वाले हिस्से को जोड़ देना है जहाँ पर हमने इसकी जिप लगानी है। अंदर वाले हिस्से पर सिलाई लगा दी थी। अब ये 8 इंच का जो मैंने हिस्सा छोड़कर वो अंदर वाला जॉर्जेट वाले हिस्से पे लगाई थी, अब अस्तर को जोड़ेंगे हम अंदर वाले को 6 इंच जिप तैयार छोड़कर। देखें किस तरह से मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगा, तकरीबन आप समझ ही गए होंगे। ये सिलाई मैंने उठाई, इस तरह से अस्तर को जोड़ना है और जॉर्जेट को अंदर कर देना है। यहाँ से हमने इन दोनों घेर को अलग अलग कर देना है, बिल्कुल ऐसे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे किस तरह से। पहले 8 इंच के हिस्से को मैंने 8 इंच रखकर वो जोड़ा, और फिर उसके बाद 6 इंच जिप का तैयार रखकर ऊपर से लाया और 8 इंच के हिस्से से मिलाते हुए दोनों को अलग अलग कर दिया। अब इसकी कमर देखें आप कितनी आ रही है, मुझे चाहिए 33 इंच तैयार, तो इसकी कमर काफ़ी बड़ी आ रही है, तो इस पर हल्की हल्की सी यहाँ पर चुने देंगे। ये बढ़ती हुई कमर है, बड़ी कमर है, तो यहाँ पर हमने हल्के हल्के से इस तरह की चुने नहीं देनी, इस तरीके से चुने देनी है। प्लेटें नहीं डालनी हमने, यहाँ पर इस तरह से चुने देनी है, इससे घेर बहुत खूबसूरत और अच्छा बैठेगा। केन केन इसके बाद हम इसमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि केन केन का ऊपर का घेर तैयार है, पहले इसका घेर हमने तैयार करना है। बिल्कुल ऐसे ही सफाई के साथ छोटी छोटी सी चुने देनी है। और ये देखें आप, मैंने तैयार कर लिया है 16.5 इंच का इसका घेर, और ये भी 16.5।
बिल्कुल बराबर जिप का मार्जिन छोड़ते हुए आधे इंच का। अब ये केन केन को इस तरह से बिठाना है कि इसकी फ्रिल ऊपर की तरफ हो और ये लहंगा भी ऐसे इसके ऊपर आए, यानी कि फ्रीले पैरों में नहीं अटके, फ्रीले अस्तर के नीचे हो। बिल्कुल ऐसे ही सबसे पहले हमने इसके घेरे को जोड़ देना है। ये मैं पहले भी जोड़ सकता था, मगर इसको पहले कभी भी नहीं जोड़ना, फिर ये मोटा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, मशीन के अंदर घुसेगा नहीं। इस वजह से इसको आपने बाद में जोड़ना है। यहाँ पर से इसको जोड़ दिया है और अब इसको ये जो 6 इंच का जिप का मुंह मैंने बनाया था, बिल्कुल इसी तरह रखते हुए जैसे पहले दोनों पीसों को जोड़ा था मैंने, इसी तरह से इसको भी जोड़ देना है, क्योंकि जिप में हमने केन केन को भी दबाना है खूबसूरती के साथ, ताकि तीनों चीजें हमारी बराबर से इसमें जुड़ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही ये देखें, जैसे मैंने दोनों पीस जोड़े थे, इसको भी इसी तरह से जोड़ देना है। एक खूबसूरत लहंगा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखा करें मुझे। इतनी आसान आसान वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं, बनाता हूं। ये देखें किस तरह से, बिल्कुल ऐसे ही इसको जोड़ देना है। ये जुड़ चुका है। अब ये जो जिप का मुंह 6 इंच का बनाया था, बिल्कुल इसी जगह से 6 इंच पर से इसकी 6 इंच जिप के मुंह को छोड़ते हुए यहां से तकरीबन 2 इंच नीचे से सिलाई उठानी है और केन केन के घेर को, तीसरे घेर को इन दोनों घेरों से अलग कर देना है। केन केन भी अलग ही घेर होगा इसका, साथ कुछ कुछ भी नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही आपने केन केन को भी जोड़ देना है, बिल्कुल फिनिशिंग और सफाई के साथ। बिल्कुल नीचे तक इसको सिलाई लगा देनी है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान तरीका ये आपके लिए है। ये देखें किस तरह से केन केन जोड़ दिए और ये देखें तीनों पीस अब मेरे जुड़ चुके हैं यहाँ पर लहंगे के। अब यहाँ पर जिप लगा देंगे बिल्कुल आसानी के साथ। इनको इस तरह से मोड़ के, जिप का ऊपर मैंने कुटका लगाया हुआ था, ये देखें बिल्कुल ऐसे पकड़ के एक बूट जिप के इस जगह पर सिलाई लगानी है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ का खास ख्याल रखना है, जोड़ पर नीचे की तरफ कुछ झोल वोल ना आए, बिल्कुल सफाई के साथ। ये देखें कितना मोटा लहंगा हो गया है केन केन लगने के बाद। इस वजह से मैंने केन केन लास्ट में जोड़ी जोड़ी थी, और आप भी बनाए तो इसी तरह केन केन को बिल्कुल लास्ट में जोड़े, पहले नहीं जोड़े इसके घेर के साथ, वरना लगाने में बड़ी परेशानी हो जाती है। जिप बिल्कुल तैयार है, लग चुकी है। अब बेल्ट लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, बेल्ट कैसे लगेगा। उससे पहले यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है, ताकि जिप का कुंडा निकले नहीं। जिप ये ऊपर से जिप को काटने के बाद 1.5 इंच का यहाँ से हमने पीस लेना है बुकरम का। ये जो पाइचों में हम बुकरम लगाते हैं, इसी की ही हमने जिप लगा देनी है। बिल्कुल, तो बेल्ट लगा देना है, सॉरी 35, 33 इंच की कमर है, तो 2 इंच बढ़ता हुआ 35 इंच का बेल्ट। बिल्कुल ऐसे ही पहले ये कच्चे की सिलाई लगा देनी है अंदर से, फिर इसको पलट कर यहाँ पर से ये जो कच्चे की सिलाई लगेगी, ये बड़े टाके से लगेगी, इसको हमने बाद में खोल देना है। सफाई और फिनिशिंग का ख्याल रखते हुए वो सिलाई भी लग गई है। अब इसकी साइडें बंद कर देनी है, बिल्कुल इस तरह से कपड़े को बराबर बुकरम के रखते हुए। ये साइड बंद हो गई है, इसी तरह से दूसरी साइड भी बंद कर देनी है। देखें कितना दबाव छोड़ना है इधर, थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से फिर ये दूसरे साइड को भी बंद कर देना है, फिनिशिंग और सफाई का खास ख्याल रखते हुए। दोनों साइडों का बेल्ट लग बंद करने के बाद, ये प्रेस लगाने के बाद बेल्ट को आप देख लें, यहाँ से तकरीबन तीन तीन पॉइंट मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर देनी है। और अब आपने करना क्या है, जो 33 कमर तैयार है इस पर निशान लगा देना है, 2 इंच बढ़ता हुआ अलग कर देना है। अब बेल्ट लगाने का तरीका देखें किस तरह से मैं बेल्ट लगाऊंगा। बिल्कुल बराबर यहाँ से जिप के रखते हुए इस तरह से बेल्ट लगाना है, आधे आधे इंच के दबाव के मार्जिन से। बिल्कुल फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, बिल्कुल आसान तरीके से। और ये जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया था, ये बिल्कुल लास्ट में इधर रखना है। इस तरह से हमारी लहंगे की 33 कमर बिल्कुल तैयार आ जाएगी। बिल्कुल इस तरह से पक्का करके इस जगह से उतार देना है, आगे नहीं लेकर आना, फिनिशिंग के साथ। अब आपने करना क्या है, ये अंदर जो कपड़ा नीचे का जो बढ़ता हुआ था 3 3 पॉइंट का, इसको इसके साथ टर्न कर कर यहाँ पर से सिलाई उठानी है, बिल्कुल इसी जगह से। ये देखें जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, और इस तरह 2 इंच के बढ़ते हुए को इसको आगे निकाल देना है, और यहाँ पर से लब की सिलाई लगाते हुए किनारी की, बिल्कुल ऐसे ही इस साइड पर भी एक बेहतरीन अंदाज में। बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये आज आपके लिए।
बिलखुसूस ऐसी वीडियो बार बार नहीं बनती, बहुत तफसीली वीडियो है, बहुत प्यारी वीडियो है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। लहंगा किस तरह मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, बिल्कुल इस तरह चारों तरफ से बंद करते हुए यहाँ पर लाकर सिलाई को उतार देना है मशीन से, क्योंकि लहंगा अंदर मशीन में नहीं घुस रहा, लहंगा काफ़ी मोटा हो चुका है, इस जगह बिल्कुल रास्ता नहीं है कि लहंगा अंदर जाए। तो अब सिलाई को बाकी की हम यहाँ से पूरी करेंगे। आप भी अगर लगाएं तो इस तरह से ही लगाएं, ये नहीं कि जानबूझ के इसको ज़बरदस्ती धक्के दे दे के मशीन के अंदर लहंगे की केन केन का बेड़ा गर्क कर दें। तो इस तरह नहीं करना है, टाके को हटा देना है और दूसरी जगह से उठाकर इस तरह से लहंगे को मशीन से बाहर रखते हुए आपने बेल्ट को कंप्लीट कर देना है, बिल्कुल फिनिशिंग और सफाई के साथ। बाकी ये आइयाँ हैं, आइयाँ सबको लगानी आती हैं, फिर भी आप नोट कर लें किस तरह से आई लगानी है। आई लगाने का तरीका जैसे हम साड़ी में लगाते हैं, लहंगे में लगाते हैं और दूसरी चीज़ों में लगाते हैं, इसी तरह से हमने आइयाँ यहाँ से लगा देनी है। एक सिलाई से लगा दी थी, दूसरी सिलाई हमने इस पर डबल लाजमी करनी है, क्योंकि लहंगा काफ़ी वजनी है। तो हम आई में बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, एक सिलाई का यहाँ पर डबल करेंगे सिलाई को दोनों साइडों से, ताकि आई हमारी मजबूती से लग जाए। और इसी तरह से हम मजबूती से हुक लगाएंगे। हुक लगाते हुए अगर पीछे की तरफ टाका नजर भी आ जाए तो भले आ जाए, कोई मसला नहीं है इतने से एक टाके का, मगर हुक मजबूत लगाना है। इस एक हुक पर ही पूरा लहंगा रुका हुआ होता है, तो हुक को मजबूती से लगाना है। भले टाका पीछे नजर आए, बेल्ट के देखें किस तरह मैं सुई को निकाल रहा हूँ और किस तरह से इधर से डाल रहा हूँ। अगर सुई का टाका दिख भी जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसके ऊपर शेड भी आ जाती है, मगर बेल्ट का हुक मजबूती से लगना चाहिए। 4 धागे मैंने सुई के अंदर डाले में और किस तरह से देखें मैं मजबूती से इसके हुक को लगा रहा हूँ। हुक लग चुका है और ये देखें किस तरह से सब तरफ से तीनों चीजें, तीनों ये तकरीबन बन चुकी हैं, सिलाई में दब चुकी हैं। तीनों चीजों के ऊपर मैंने ये इसको लगा दिया है। हुक देंगे, हुक भी लग चुका है। और लहंगे का आप लुक नोट कर सकते हैं किस तरह लहंगा केन केन वाला ये बन गया है। फाइनल लुक आप इसका देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसका फाइनल लुक आ रहा है। आप देख सकते हैं पहनने के बाद ये लहंगा कितना प्यारा लगेगा। अब बैलेंस नोट करना लहंगे का, नीचे ये देखें किस तरह से लहंगा फूल रहा है, और लहंगा ना कहीं से ऊंचा है ना कहीं से नीचा है, सब जगह से बिल्कुल बराबर है। मैंने जानबूझ के लहंगे को थोड़ा ऊंचा टाका है ताकि आपको बैलेंस नजर आ सके कि बैलेंस किस तरह से मैंने इसका बराबर किया है। इस तरह की कटिंग से बैलेंस बिल्कुल बराबर आता है और एक खूबसूरत लहंगा तैयार होता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।